सोचो अगर एक सिंगल रिपोर्ट से तुम इंडिया की इकोनॉमी का कंप्लीट रोड मैप समझ सको। ग्रोथ, इन्फ्लेशन, टैक्स, जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, ग्लोबल ट्रेड। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2025 टू 26 को सिंपल इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। काम, क्लियर, एग्जाम फोकस्ड। सबसे पहले इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ। FY26 के लिए इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4% एस्टिमेट की गई है। इंडिया लगातार 4 साल से दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इंडिया की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ग्रोथ कैपेसिटी 7% मानी गई है। इस ग्रोथ को रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन सपोर्ट कर रहे हैं। जीडीपी का 61.5% हिस्सा लोगों के पर्सनल कंजम्पशन से आता है। इसका मतलब है कंज्यूमर डिमांड इकोनॉमी को ड्राइव कर रही है। इन्वेस्टमेंट भी स्ट्रांग है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जीडीपी का 30% है। इसमें फैक्ट्रीज, मशीन्स, रोड्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स शामिल। गवर्नमेंट ने नाउ कास्टिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया है। इसका यूज हाई फ्रीक्वेंसी रियल टाइम डेटा से जीडीपी का फास्ट एस्टिमेशन करने के लिए होता है। ग्लोबल लेवल पर प्रेशर भी है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडियन मर्चेंडाइज पर 25% टैरिफ इंपोज किया है। अब गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पर आते हैं। FY25 में फिस्कल डेफिसिट 4.8% ऑफ जीडीपी रहा। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से थोड़ा ज्यादा रहा। FY26 के लिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.4% रखा गया है। इसका गोल फिस्कल डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी मेंटेन करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एसेट्स पर गवर्नमेंट का इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी का 4% हो चुका है। जीएसटी सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करके जीएसटी 2.0 इंप्लीमेंट किया गया है। इसमें मेजर टैक्स स्लैब्स 5% और 18% है। सिन गुड्स के लिए 40% डिमेरिट रेट है। न्यू इनकम टैक्स रेजिम के अंडर 12 लाख रुपीस तक इनकम पर जीरो टैक्स है। सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए लिमिट 12.75 लाख है। स्टेट गवर्नमेंट्स का कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 3.2% रहा है। अब मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग सेक्टर। आरबीआई ने रेपो रेट को रिड्यूस करके 5.25% कर दिया है। इससे बोरोइंग चीपर होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट मिलता है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो 2.2% तक गिर गया है। ये मल्टी डेकेड लो लेवल है। इंडिया कैपिटल मार्केट्स में आईपीओ इशुएंसेस के केस में वर्ल्ड लीडर बन गया है। सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड 2025 इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मार्केट लॉस को कंसोलिडेट करना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स मार्च 2025 तक 67 तक पहुंच गया है। इसका मतलब है ज्यादा लोग बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ रहे हैं। आरबीआई ने फाइनेंशियल सेक्टर में एआई यूज के लिए फ्री एआई फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। अब एक्सटर्नल सेक्टर पर नजर डालते हैं। FY25 में इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स $825.3 बिलियन के रिकॉर्ड लेवल पर रहे। करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का 0.8% रहा, जो मैनेजेबल लेवल माना जा रहा है। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट रेमिटेंस रेसिपिएंट बना हुआ है। FY25 में $135.4 बिलियन रेमिटेंसेज रिसीव हुई हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स जनवरी 2026 तक $701.4 बिलियन हो चुकी हैं। ये लगभग 11 मंथ्स के इंपोर्ट्स कवर कर सकती हैं। इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम के साथ सीटा और ओमान के साथ सीपा ट्रेड अग्रीमेंट्स साइन किए हैं। अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन। हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 1.7% रही है। ये करंट सीपीआई सीरीज का लोएस्ट लेवल है। फूड इन्फ्लेशन मिड 2025 में डिफ्लेशनरी टेरिटरी में चली गई थी। कोर इन्फ्लेशन अराउंड 2.3% रही है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन लगभग जीरो के पास रही है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर इंडिया की वर्कफोर्स का 46.1% सपोर्ट करता है। AY 2024 टू 25 में टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 3,577 लाख मेट्रिक टन्स एस्टिमेट हुई है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन फूड ग्रेन प्रोडक्शन से भी ज्यादा हो चुकी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट के 1.5 टाइम्स पर सेट किया गया है। पीएम किसान स्कीम के अंडर 4.09 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा अमाउंट
फार्मर्स को ट्रांसफर किया जा चुका है। अब सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज जीडीपी का 53.6% कंट्रीब्यूट करता है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स FY23 से FY25 के बीच एवरेज 13.5% ग्रो हुए हैं। इंडिया में 1700 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ऑपरेट कर रहे हैं। ये लगभग 19 लाख प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉय करते हैं। इंडिया का स्पेस इकोनॉमी टारगेट 2025 तक $44 बिलियन तक पहुंचना है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में मीडियम और हाई टेक एक्टिविटीज का शेयर 46.3% हो चुका है। PLI स्कीम्स के थ्रू लगभग 2 लाख करोड़ रुपीस की एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया ग्लोबल लेवल पे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। FY26 के लिए पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.21 लाख करोड़ रुपीस बजट किया गया है। नेशनल हाईवे नेटवर्क FY14 के बाद 60% एक्सपैंड हुआ है। रेलवे नेटवर्क का 99% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की काउंट 74 से बढ़कर 164 हो गई है। अब एनवायरनमेंट और क्लाइमेट। इंडिया की नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 253.96 गीगावाट्स हो चुकी है। ये टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का लगभग 50% है। इंडिया रिन्यूएबल और सोलर कैपेसिटी में ग्लोबली थर्ड रैंक पर है। विंड एनर्जी में फोर्थ रैंक पर है। इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 2047 तक 100 GW का टारगेट रखा है। शांति एक्ट 2025 प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन अलाउ करता है। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए नेशनल मिशन लॉन्च हुई है। अब एजुकेशन और हेल्थ। इंडिया में स्कूल स्टूडेंट्स का काउंट 24.69 करोड़ हो चुकी है। यूनिवर्सिटीज 760 से बढ़कर 1338 हो गई हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पिछले एक डेकेड में 37% रिड्यूस हुई है। आयुष्मान भारत PMJAY के अंडर 42.78 करोड़ हेल्थ कार्ड्स जनरेट हो चुके हैं। अब एम्प्लॉयमेंट और स्किल्स। 4 लेबर कोड्स नवंबर 2025 में नोटिफाई किए गए हैं। गिग इकोनॉमी वर्कफोर्स FY25 तक 120 लाख हो चुका है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स के अंडर 43.47 लाख यूथ एंगेज्ड हैं। अब रूरल डेवलपमेंट। VBGRAMG एक्ट 2025 इंप्लीमेंट हुआ है, जो MGNREGA को रिप्लेस करता है। इसमें 125 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट का प्रोविजन है। PM आवास योजना ग्रामीण के थ्रू 3.7 करोड़ से ज्यादा रूरल हाउसेज कंप्लीट हुए हैं। जल जीवन मिशन के थ्रू 81% रूरल हाउसहोल्ड्स को टैप वाटर एक्सेस मिल चुका है। अब AI इकोसिस्टम। इंडिया AI स्किल्स पेनिट्रेशन में ग्लोबली सेकेंड रैंक पर है। इंडिया AI मिशन एक पब्लिक AI ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने का टारगेट रखता है। अब अर्बनाइजेशन। अर्बन एरियाज इंडिया के GDP का लगभग 70% कंट्रीब्यूट करते हैं। अर्बन चैलेंज फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। अब स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस। इंडिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से आगे बढ़कर स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंडिया को इंडिस्पेंसिबल बनाना। हाई यील्ड फैक्ट्स। इंडिया का S&P क्रेडिट रेटिंग BBB तक अपग्रेड हुआ है। गोल्ड प्राइस जनवरी 2026 तक $5,101 पर आउंस तक पहुंच गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लिमिट 100% कर दी गई है। 36.67 करोड़ लैंड पार्सल्स को भू आधार के अंडर यूनिक ID मिल चुकी है। अगर इस इकोनॉमिक सर्वे का ओवरऑल मैसेज समझें तो पिक्चर क्लियर है। इंडिया स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, बैंकिंग स्टेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड हो रहा है, टेक्नोलॉजी और AI फ्यूचर को ड्राइव कर रहे हैं, और इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सोचो, इकोनॉमिक्स के डिफिकल्ट टर्म्स को हम रियल लाइफ एग्जांपल्स और सिंपल लैंग्वेज में समझ लें। अब हम कुछ हाई वैल्यू इकोनॉमिक टर्म्स को इजीली समझेंगे, जैसे एक स्टोरी चल रही हो। सबसे पहला टर्म है नाउकास्टिंग। नाउकास्टिंग का मतलब होता है करंट रियल टाइम डेटा यूज करके इकोनॉमी का नियर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। जैसे वेदर ऐप आज के क्लाउड्स देखकर अगले 2 घंटे का वेदर बता देता है, वैसे ही गवर्नमेंट करंट डेटा देखकर GDP और इकोनॉमी का फास्ट एस्टिमेट करती है।
इसका सिंपल मतलब है प्रेजेंट डेटा से इमीडिएट फ्यूचर का प्रेडिक्शन। नेक्स्ट टर्म है स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। इसका मतलब है अपनी इकोनॉमी को इतना इंपॉर्टेंट बनाना कि दुनिया तुम्हें इग्नोर ना कर सके। जैसे अगर दुनिया के फोन्स इंडिया के विदाउट इनकम्प्लीट हो जाए तो इंडिया स्ट्रेटेजिकली इंडिस्पेंसिबल बन जाता है। मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इतना इंपॉर्टेंट बनना कि बाईपास करना इम्पॉसिबल हो। नेक्स्ट टर्म है हिस्टेरिसिस। इसका मतलब है जब एक टेम्पररी पॉलिसी या शॉक परमानेंट इफेक्ट छोड़ दे। जैसे गवर्नमेंट एक बार सब्सिडी शुरू करे और बाद में उसे हटाना पॉलिटिकली मुश्किल हो जाए। शॉक टेम्पररी था पर इम्पैक्ट परमानेंट हो गया, यानी शॉर्ट टर्म डिसीजन, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। नेक्स्ट टर्म है ग्रीनियम। ग्रीनियम का मतलब है ग्रीन बॉन्ड्स के लिए लोअर इंटरेस्ट रेट मिलना। अगर कोई कंपनी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन बॉन्ड इशू करे तो उसे नॉर्मल बॉन्ड से सस्ता लोन मिल सकता है। इसका मतलब है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलना। नेक्स्ट टर्म है अग्लोमरेशन इकोनॉमीज। इसका मतलब है जब बिजनेसेस और लोग एक जगह क्लस्टर करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे बेंगलुरु आईटी हब है, मुंबई फाइनेंस हब है, सूरत डायमंड हब है। एक जगह स्किल्स, टैलेंट और कंपनीज होने से एफिशिएंसी और इनोवेशन बूस्ट होता है। नेक्स्ट टर्म है डेड कैपिटल। डेड कैपिटल का मतलब है वो एसेट जो यूज नहीं हो पा रहा। जैसे लैंड जिसका लीगल टाइटल क्लियर नहीं है तो उसे ना बेचा जा सकता है, ना कोलैटरल बनाया जा सकता है, ना बिजनेस के लिए यूज हो सकता है। एसेट है लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा, इसलिए इसे डेड कैपिटल कहते हैं। लास्ट टर्म है सर्विसिफिकेशन। सर्विसिफिकेशन का मतलब है जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी सर्विसेज पर डिपेंड करने लगता है। जैसे मोबाइल फोन बनाना सिर्फ फैक्ट्री का काम नहीं है, उसमें सॉफ्टवेयर, लॉजिस्टिक्स, आर&डी, मार्केटिंग और कस्टमर सपोर्ट भी वैल्यू क्रिएट करते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का मिक्स इकोनॉमी को मोर कंपेटिटिव बनाता है। अगर एक लाइन में समझे तो मैसेज सिंपल है, मॉडर्न इकोनॉमी सिर्फ फैक्ट्रीज से नहीं चलती। डेटा, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, सिटीज, सर्विसेज और स्मार्ट पॉलिसीज से चलती है। नेक्स्ट वीडियो अगर बजट पर देखना है तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखो बजट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, स्टे फोकस्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप रिवाइजिंग।